नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा हक मेरा देश। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। जीएसटी परिषद की 53वीं बैठक की सिफारिशें। जीएसटी परिषद ने वित्त वर्ष 2017 और 2018 और 2019 और 20 के लिए जीएसटी अधिनियम की धारा 73 के तहत जारी डिमांड नोटिसों अर्थात धोखाधड़ी, जानकारी छिपाने या जानबूझकर गलत बयानी इत्यादि से जुड़े मामले न हों के लिए ब्याज और जुर्माना माफ करने की सिफारिश की है, बशर्ते कि मांगे गए समस्त कर का भुगतान 31 मार्च 2025 तक कर दिया जाए। जीएसटी परिषद ने सिफारिश की है कि वित्त वर्ष 2017 और 18-19 और 19-20 और 20-21 के लिए 30 नवंबर 2021 तक दाखिल किसी भी जीएसटीआर 3B रिटर्न के माध्यम से जीएसटी अधिनियम की धारा 16 का भाग 4 के तहत किसी भी इनवॉइस या डेबिट नोट के संबंध में इनपुट केस क्रेडिट का लाभ उठाने की समय सीमा 30 नवंबर 2021 मानी जा सकती है। जीएसटी परिषद ने मुकदमेबाजी को कम करने के लिए विभाग द्वारा अपील दायर करने हेतु जीएसटी अपीली न्यायाधिकरण के लिए 20 लाख रुपए, उच्च न्यायालय के लिए 1 करोड़ रुपए और सर्वोच्च न्यायालय के लिए 2 करोड़ रुपए की मौद्रिक सीमा की सिफारिश की है। जीएसटी परिषद ने जीएसटी के तहत अपील दाखिल करने के लिए आवश्यक अग्रिम जमा राशि को कम करने की सिफारिश की है। जीएसटी परिषद ने सीजीएसटी अधिनियम के प्रावधानों में संशोधन करने की सिफारिश की है ताकि जीएसटी अपीली न्यायाधिकरण में अपील दायर करने की 3 माह की अवधि सरकार द्वारा अधिसूचित तिथि से ही शुरू हो। करदाताओं का ब्याज बोझ कम करने के लिए जीएसटी परिषद ने रिटर्न दाखिल करने में देरी होने के मामले में सीजीएसटी अधिनियम की धारा 50 के तहत उस राशि पर ब्याज न लगाने की सिफारिश की है जो कि उक्त रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख पर इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर ECL में उपलब्ध होगी। जीएसटी परिषद ने मुनाफाखोरी रोधी संबंधी किसी भी नए आवेदन की प्राप्ति के लिए 1 अप्रैल 2025 से सनसेट क्लोज की सिफारिश की है। जीएसटी परिषद ने 1 जुलाई 2017 से अधिकृत परिचालन के लिए SEZ इकाई डेवलपर द्वारा SEZ में आयात पर देय क्षतिपूर्ति उपकर से छूट की सिफारिश की है। जीएसटी परिषद ने दूध के डिब्बों, स्टील, लोहा, एल्युमिनियम, चाहे उनका उपयोग कुछ भी हो, नालीदार और गैर नालीदार कागज या पेपर बोर्ड दोनों के कार्टन बॉक्स और केस और कुकर, चाहे एकल या दोहरे ऊर्जा स्रोत हों, और फायर वाटर स्प्रिंकलर सहित स्प्रिंकलर पर 12% जीएसटी लगाने की सिफारिश की है। जीएसटी परिषद ने भारतीय रेलवे द्वारा आम आदमी को मुहैया कराई जाने वाली कुछ सेवाओं और रेलवे के भीतर आपूर्ति पर कर छूट देने की सिफारिश की है। जीएसटी परिषद ने छात्रों और कामकाजी प्रोफेशनलों को राहत प्रदान करते हुए आवास सेवाओं से संबंधित कुछ छूट देने की सिफारिश की है। जीएसटी परिषद ने चरणबद्ध तरीके से अखिल भारतीय स्तर पर पंजीकरण आवेदकों के लिए बायोमीट्रिक आधारित आधार प्रमाणीकरण शुरू करने की सिफारिश की है। केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में जीएसटी परिषद की 53वीं बैठक हुई। इस बैठक में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी, गोवा और मेघालय के मुख्यमंत्री, बिहार, हरियाणा, मध्य प्रदेश और ओडिशा के उप मुख्यमंत्री, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों, विधानसभा सहित के वित्त मंत्रियों और वित्त मंत्रालय एवं राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी भाग लिया। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए मेरा हक मेरा देश।